द प्राइस ऑफ ACC स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010 वॉज 220। तो ये स्पॉट प्राइस बता रखा है, ठीक है। फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक ऑन द सेम डेट 31 दिसंबर 2010 फॉर द मार्च 2011 वॉज 230। देखो ये करंट प्राइस है यानी स्टॉक वैल्यू, और उसी दिन पे इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो बता रखा है 230 रुपये, यानी हमें स्पॉट वैल्यू भी दे रखी है और फ्यूचर वैल्यू भी दे रखी है। अदर फीचर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। टाइम ऑफ एक्सपायरेशन यानी 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसको ईयर्स में एक्सप्रेस कर रखा है 0.25 करके। बोरिंग रेट है 15% की, और एनुअल डिविडेंड ऑन द स्टॉक कितना है, 25% है, ठीक है। डिविडेंड कितना मिलेगा, 25% का। फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक 10 रुपये है, यानी डिविडेंड कितना मिलेगा, करीब 2.5 रुपये मिलेगा, है ना। 10 का 25% 2.5 रुपये होना। अब मुझसे पूछ रहा है इज़ द फ्यूचर फेयर वैल्यूड। तो फ्यूचर की जो प्राइस यहाँ पे इन्होंने निकाल रखी है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये प्राइस सही प्राइस है। तो मतलब हम देखो यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये तो ये प्राइस बता रहे हैं जिस प्राइस पे ट्रेडिंग हो रही है एक्चुअली में, ठीक है। हम जो फॉर्मूला लगा करके जो प्राइस निकालते हैं वो एस्टिमेटेड प्राइस होती है, कि मतलब जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से एस्टिमेटेड प्राइस क्या होनी चाहिए, और ये है कि क्या एक्चुअल में है, ठीक है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि फ्यूचर जो है वो फेयर वैल्यू पे है कि नहीं है। तो ठीक देखो, फ्यूचर प्राइस दो तरीके से निकलता है कि अंडरलाइन एसेट से इनकम हो रही है या अंडरलाइन इनकम से। देखो इनकम नहीं हो रही है अंडरलाइन एसेट से, और इनकम हो रही है। तो क्या इनकम हो रही है, हाँ यहाँ पे हमें डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाली कैटेगरी में आ गए। फिर अंडरलाइन एसेट से इनकम हो रही है, तो जो इनकम हो रही है क्या वो एब्सोल्यूट टर्म है या फिर यील्ड परसेंटेज में है। ऐसा यील्ड परसेंटेज तो कुछ दिया हुआ नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म में, क्योंकि 15% लिखा हुआ है, ये 25% लिखा हुआ है, सॉरी 15%, 25% डिविडेंड का रेट दे रखा है। या तो डिविडेंड का रेट दे रखा हो या फिर डिविडेंड का अमाउंट दे रखा हो, तो उसे हम एब्सोल्यूट टर्म में कहते हैं। तो अंडरलाइंग एसेट से इनकम हो रही है, और इनकम किसकी है, एब्सोल्यूट टर्म में है इनकम, एब्सोल्यूट टर्म में। तो एब्सोल्यूट टर्म में है तो फिर इंटरेस्ट रेट कौन सा है, सिंपल वाला है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वाला है, या सिर्फ कंपाउंडिंग वाला है। तो सिंपल वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग का, तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे, इंटरेस्ट रेट सिंपल वाला। सिंपल वाला तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं फ्यूचर के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वही देखो स्पॉट वैल्यू कितनी है, 220 रुपये की स्पॉट वैल्यू है। 1 प्लस रेट कितना है, रेट 15% का है। टाइम कितना है, 0.25 ईयर्स टाइम दे रखा है। माइनस डिविडेंड इनकम कितनी होगी, 25 रुपये, 2.5 रुपये होगी, है ना। टन का 25% 2.5 रुपये। इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना है कि 225.75। तो एस्टिमेटेड प्राइस कितनी आ रही है, 225.75, और अभी करंट रेट कितने वगैरह 230 रुपये। मतलब ये फेयर वैल्यूड नहीं है, ये ओवर वैल्यूड प्राइस है ना।